नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल आपको जो है डिजिट सम से कई क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जो कि बहुत कम समय में और एग्जैक्ट वैल्यू के साथ आपका आंसर मिला हुआ था। तो आज हम उसी पे जो है डिजिटल सम पे जो है अंकों के योग पर विस्तृत चर्चा करते हैं। देखते हैं कैसे इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बेहतर से क्वेश्चन पर अप्रोच बनेगा। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। डिजिट सम, डिजिट का मतलब हो गया अंक, सम का मतलब हो गया ये योग। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? सम ऑफ इसको हम सम ऑफ डिजिट भी कहते हैं। सम ऑफ डिजिट का मतलब हुआ अंकों का योग। अंकों का योग का मतलब जब हमारे पास कोई संख्या दी गई हो तो उसमें अंक होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब संख्या आएगी तो उसमें अंक होंगे। उन्हीं संख्या के अंकों का योग करके हम क्या करते हैं? एक नई संख्या प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 125 है। इसको हम क्या करेंगे? इनके बीच में हम प्लस लगाएंगे और ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 2 1 3 5 8। मान लीजिए आपका संख्या है 25, फिर इसके बीच में हम क्या करेंगे? 5 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका? 7। फिर इसके बाद मान लीजिए आपकी संख्या है 81, 81 के बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 9। यही है आपके अंकों का योग। किसी भी संख्या में डिजिट को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही क्या है? अंकों का योग। ये समझ लीजिए आपकी डिफिनीशन बन गई डिजिटल सम की। आपकी पहली डिफिनीशन ये है कि किसी संख्या के अंकों का योग करके या योग करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाएगी? अंकों का योग कहलाएगी, डिजिट सम कहलाएगी। अच्छा, इसकी दूसरी परिभाषा ये होगी, संख्या को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगी? अंकों का योग होगा, वही डिजिट सम होगा। कैसे होता है? संख्या को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल जो होगा वही क्या होगा? आपका अंकों का योग होता है। कैसे होता है? उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कितना है? 47 है। 47 को आप दो तरीकों से कर सकते हैं। किसी संख्या के अंकों का योग करने पर प्राप्त संख्या, ये संख्या हो गई आपकी कितनी? 47। अंक इसमें कितना है? 4 और 7 है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी कौन सी मिलेगी? 7 4 11। 11 का मतलब कितना हो गया? 2। 11 का मतलब हो गया आपका 2। तो डिजिट सम हमारा कितना आया? 2। ये पहले परिभाषा के अनुसार। और दूसरे परिभाषा के अनुसार संख्या को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल, ये 47 आपकी संख्या क्या थी? 47 थी। अब 47 को चाहे 7 4 जोड़ लीजिए, अंकों को जोड़ लीजिए, तब डिजिट सम 2 आएगा। या 47 को क्या करेंगे? 9 से भाग दे देंगे और जितना शेषफल बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? डिजिट सम। देखिए कैसे करते हैं। जैसे 47 है, कोई भी संख्या हो उसको आप क्या करेंगे? 9 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 9 5 45। कितनी बार गया? 5 बार गया। रिमाइंडर कितना आया? शेषफल कितना आया? 2। तो डिजिट सम और शेषफल क्या है? दोनों क्या हैं? बराबर है। तो इसका मतलब ये है, चाहे हम इससे करेंगे डिजिट सम में, जब हमारे क्वेश्चंस आने लगेंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे, जब हम क्वेश्चन पे वर्कआउट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, अभी तो मैं आपको बहुत छोटी चीज़ समझा रहा हूँ, लेकिन इस पर आपका अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे डिजिट सम में। तो आपको समझ लीजिए ये रूल नहीं कहीं लगाना है, कोई मतलब नहीं होता है इसको, और यही आपको करना है। अंकों का क्या करेंगे? योग हर जगह करेंगे। चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आगे देखते हैं कैसे होता है ये।
कैसे कॉन्सेप्ट है इसका। इसको मिटाते हैं, जिसको नोट करना होगा तो पास करके वीडियो नोट कर सकता है। जो हमारा डिजिटल सम है, सम ऑफ डिजिट है, इसको हम मैजिकल जादुई कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसको हम जादुई कॉन्सेप्ट कहते हैं। अच्छा, इससे पहले ये हमारा जानना जरूरी है कि ये हमें कहाँ कहाँ पे यूज करना होता है। ये सबसे बेस्ट रिजल्ट ये हमेशा हमको देता है कैलकुलेशन के पार्ट पे। कैलकुलेशन आप लोग जानते होंगे, हर ऐसा कोई टॉपिक अछूता नहीं है जिसमें कैलकुलेशन ना हो। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और प्लस क्या हुआ सिंप्लीफिकेशन। आपके जितने कोर्स में है, टेट के जितने कोर्स में है, कोई अछूता पार्ट नहीं रह गया है कैलकुलेशन से। तो इसलिए हम आपको सबसे ज़्यादा जोर किस पे दे रहे हैं, कैलकुलेशन के पार्ट पे। अगर आपका कैलकुलेशन का पार्ट मजबूत हो जाता है तो समझ लीजिए आपको हराने वाला कोई नहीं है। और आप चीज़ों को जैसे मतलब ये समझ लीजिए स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो बन रहा है जिनको जो बहुत आलसी हैं, जिनको पेन छूने की भी मतलब उनको लगता है पेन छू देंगे तो बड़ा काम कर लिए हम। उनके लिए सिर्फ दिमाग से वर्क करना है, आपको पेन छूना ही नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को किसी भी तरीके से आप अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए। चीज़ों को जो बता रहे हैं बस आपके लिए वही उतना काफ़ी है। आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो है आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी जितना मैं बता दे रहा हूँ आपको। कैलकुलेशन में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आपका सिंप्लीफिकेशन हुआ, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको कहीं भी कोई समस्या हो गई तो बताइएगा ना। आयोग इस तरीके से आपका जो आयोग रहेगा, जो मतलब जहाँ से पेपर कंडक्ट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा कि जो आपके यहाँ से बाहर हो कैलकुलेशन का। सिंप्लीफिकेशन में कहीं भी आप ये कॉन्सेप्ट करोगे, आप एकदम जो है एकदम आश्वस्त होके, कोई बिना संकोच के, नहीं संकोच आप इस कॉन्सेप्ट को लगाइए, आप आंसर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, 4 चीज़ें होती हैं। आपका होगा प्लस, जिसको कहेंगे एडिशन, जोड़, फिर इसके बाद माइनस, सब्ट्रैक्शन, जिसको क्या कहते हैं घटाना, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तीसरी चीज़ हुई आपकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा करना। फिर इसके बाद चौथी चीज़ होती है आपका डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब भाग करना, भाग। कैलकुलेशन इसी के बेस पे क्या है, पूरा डिपेंडेंट है, इसी के बेस पे कैलकुलेशन होता है। यही 4 चीज़ हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और भाग। तो ये सारी चीज़ों को मैं क्रमशः जो है चारों चीज़ें निरंतर जो है बताऊंगा आपको। पहले जोड़ बताऊंगा, फिर घटाना बताऊंगा, फिर गुणा बताऊंगा, फिर भाग बताऊंगा। किस मेथड से, डिजिटल सम मेथड से बताऊंगा। चलिए देखते हैं चीज़ें कैसे होती हैं। सबसे पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है ये डिजिटल सम होता क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, यूनिवर्स का कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कि समझ लीजिए दुनिया का कोई भी नंबर, उसका जब डिजिट सम हम करेंगे तो 1 से लेके कहाँ तक आएगा, 9 तक। और 9 और 0 को एक ही मानते हैं, चाहे 9 लिखिए चाहे 0 लिखिए, 0 का मतलब क्या है, 9 है। तो किसी भी दुनिया का कोई भी नंबर होगा, अगर उसके डिजिट, उसके अंकों का योग अगर हम करेंगे तो वो हमें संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 1 से 9 के बीच में, या 1 से लेकर 9 तक प्राप्त होगी। ठीक, देखते हैं कैसे प्राप्त होती है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9। चलिए, 101 आया, 101, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया।
अब देखिए ये संख्याएं आपकी क्या है, 100 है। 100 का जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 के डिजिट्स हमको जब ऐड करेंगे 1 प्लस 0 प्लस कितना 0, कितना आया आपका 1 आया। 101 है तो 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना आया 2 आया, 112। फिर इसके बाद देखिए 2 प्लस 1 प्लस 0 कितना आया 3 आया। इसको देखिए 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस कितना 1, ये कितना आया 4 आया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आया आपका 5 आया। चलिए ऐसे आगे करेंगे 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 कितना आया 6 आया। ऐसे इसको करेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना आया 2 2 4 2 6 1 7 7 आया। चलिए इसको देखें 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 7 1 8 आया। 9 है 3 प्लस 3 प्लस 3। अब देखिए जो आपको संख्याएं मिली थी, जो संख्याएं दी गई हैं उनका डिजिट सम कितना हुआ 100 का कितना हुआ 1 हुआ। जब इनका अंकों का योग करेंगे तो ये आएगा 1, इसका अंकों का योग करेंगे 2 आएगा। तो ऐसे क्या है दुनिया में जितने भी नंबर्स होंगे उनके अंकों का योग 1 से लेके कहाँ पे आएगा 9 तक आएगा। इसके अलावा कहीं कुछ इसके अलावा नहीं आ सकता। चलिए और अभी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, कुछ चीज़ें और बता रहे हैं। और मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें आप जो है अपने एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से जो है इसको प्रैक्टिकल करिए, एकदम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आपके आदत में जब शामिल हो जाएंगी ना, तो जैसे आप 5 4 9 और या 32 और 33 जोड़ते थे तो कितना आता था 65 आता था। वैसे इस तरीके ऐसे ही इसको डिजिट सम को अपने आदत में शुमार करिए, अपने आदत में शामिल करिए, ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। चलिए देखते हैं डिजिट सम। अंकों का योग यहाँ भी यहाँ से नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें 9 ऐड करते हैं सब में, +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था 9 को क्यों 0 मानते हैं। आज वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बताएंगे क्यों 0 मानते हैं। 9 जो है एक समझ लीजिए जादुई नंबर है। 9 को किसी भी नंबर में जोड़ेंगे नंबर वही रहेगा आपका। जैसे क्या है 9 1 कितना आया 10, 10 को जब हम ऐड करेंगे तो इसका डिजिट सम कितना होगा 1। 9 को जिसमें 9 किस में जोड़ रहा था 1 में जोड़ रहा था, तो 9 को 0 में पिछले वाले वीडियो में क्यों बताया था 0 मानते हैं। जोड़ते समय 9 को क्या मानेंगे 0 मानेंगे। 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमें मूल संख्या कौन सी प्राप्त हो गई, वही 1 प्राप्त हो गया। 2 में क्या करेंगे 9 को ऐड करेंगे, 9 2 11, 11 को जब डिजिट सम मालूम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 9 में 3 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, जिसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 9 को 4 करेंगे 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा आपका 18। अब इनका डिजिट सम कैसे होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। ये चीज़ें देख के आपको क्या लग रहा है कि किसी भी नंबर में कोई भी नंबर हो 1 से लेके 1000 1 लाख 1 करोड़ तक हो, उसमें अगर 9 जोड़ेंगे तो मूल संख्या हमें जिसमें 9 जोड़ रहे हैं वो क्या हो जाएगी, मूल संख्या वही हमें प्राप्त होगी। जैसे 1 में 9 जोड़ा, 1 हमारी मूल संख्या है, 9 जोड़ा मैंने, इसमें कितना आया 10 आया। 10 का मतलब डिजिट सम 1, मतलब संख्याएं आपकी वही हो जाएंगी। 2 9 में कितना जोड़ा, 2 में 9 जोड़ा तो आपको 2 मिल गई। ऐसे हम गुणा में करते हैं,
गुणा करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है 9 से गुणा करने में। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए देखते हैं इसमें। 9 को मल्टीप्लाई किए 1 से, 9 को 2 से, 9 को 3 से, 9 को 4 से, 9 को 5 से, 9 को 6 से, 9 को 7 से, 9 को 8 से, 9 को 9 से। चलिए 9 एके 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सात 63, 9 आठे 72, 9 नवा 81। नौ नवा 81। अब यहाँ पे देखते हैं डिजिट सम जब लगाएंगे 9 का तो 9 ही रहेगा, नो डाउट 9 रहेगा। 1 + 8 कितना हो गया आपका 9 हो गया। 2 + 7 कितना हो गया 9 हो गया। 3 + 6 कितना हो गया आपका 9। 4 + 5 हो गया आपका 9। 5 + 4 हो गया आपका 9। 6 + 3 हो गया आपका 9। 7 + 2 हो गया आपका 9। 8 + 1 हो गया आपका 9। अब यहाँ पे देखेंगे गुणा करते समय, चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हो गई है। 7 + 9 हो गया, 7 + 2 होगा। 7 + 2 ये 9। अब हम यहाँ पे देखेंगे किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी नंबर में 9 से गुणा करने पर हमारा जो मान, जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसका डिजिट सम हमारा क्या होगा 9 होगा। देखिए 9 को जब 1 को 9 से गुणा किया गया तो 9 मिला, 2 को 9 से गुणा किया गया तो डिजिट सम आपका कितना मिला 9 मिला, 3 को 9 से गुणा किया गया 9 मिला, ऐसे ऐसे कहाँ पे 9 को 9 से गुणा किया गया तो हमारा डिजिट सम कितना मिला 9 मिला। इसका मतलब ये है कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या होगी तो उसमें क्या रहेगा हमारा, अगर 9 से मल्टीपल है, उसका 9 का कोई मल्टीपल है तो इसका मतलब उन संख्याओं के डिजिट सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ पे क्या है 2 3 4 5 6 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो इसका डिजिट सम, कुछ सोचना नहीं है, जान रहे हैं आपको 9 से गुणा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका डिजिट सम 9 आ जाएगा। करके देखते हैं। 9 छक्के 54, 9 पचे 45, 5 50, 5 9 चौका 36, 5 41 का 1, 9 त्रिक 27, 27 4 31, 9 दूनी 18 3 21। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9। डिजिट सम आपका कितना आया 9 आया। अब आप इसको गुणा करेंगे, जब आप इसको गुणा, चाहे तो गुणा करके संख्या प्राप्त कीजिए, फिर इसके बाद संख्याओं का डिजिट सम निकालिए, तब आपको मिलेगा 9। नहीं तो आप अगर ये जान रहे हैं कि किसी भी संख्या में अगर 9 से गुणा किया जाता है तो उसका डिजिट सम जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 9 आएगा। तो इसका मतलब कैलकुलेशन के पार्ट में कहीं भी आपने किसी नंबर को 9 से गुणा होते हुए देखा तो आपका वहाँ पे डिजिट सम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 111 गुणे कितना 9, 111 को 9 से गुणा करेंगे, आप गुणा करेंगे पहले 999 आएगा, और मैं क्या करूँगा, मैं जान जाऊँगा कि 9 से गुणा है इसका, 9 से इसका क्या हुआ 111 से गुणा हुआ है तो इसका मतलब डिजिट सम कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। आप चाहे गुणा करने के बाद भी जो रिजल्ट मिलता है, जो संख्या प्राप्त होती है उसका डिजिट सम निकालेंगे तब भी वही वैल्यू आएगा। देखिए 9 + 9 + 9 कितना हुआ 27 हुआ। 27 का मतलब कितना हुआ 2 + 7 = कितना आया 9 है। चीज़ें वही मिल गई आपको। ठीक, चलिए और कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका हो 111 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, तो अगर मुझे डिजिट सम इसका करना हुआ तो मैं तो बता दूंगा 9 आएगा। बोलो कैसे? क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे 3 गुणे 3 का मतलब कितना हो गया 9 हो गया। और कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या होगी, अगर हम उसमें क्या कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डिजिट सम कितना आ गया भैया 9 आ गया। ठीक, समझ में आई चीज़ें। 111 को 111 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5
चाहे आप इसको पूरा गुणा करेंगे, आप गुणा करेंगे तब आपका जो रिजल्ट आएगा तब उसका डिजिट सम, जो संख्या प्राप्त होगी उसका डिजिट सम आप निकालेंगे तब 9 आएगा। अगर आप समझदार हैं, आप जान रहे हैं कि 9 से किसी भी नंबर में अगर 9 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 आता है, तो ये देखिए 9 आ जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात? चलिए कुछ डिजिट सम करिए। चलिए कुछ डिजिट सम में इस तरीके का नंबर देखते हैं। जैसे कुछ नंबर हमारे ये हैं 32272। अब इसको जैसे हम क्या करना है, डिजिट सम लगाना है इसमें, तो आप सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, 9 को एलिमिनेट करेंगे किसी भी तरीके से। यहाँ पे 9 आप देखेंगे, जैसे 7 2 9 3 2 5 5 2 कितना आ गया 7, आप ऐड करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। ऐसे इसमें देखेंगे 9 कैंसिल, 5 2 7 2 9 कितना आया 1 आया। इसमें देखेंगे 7 2 9 5 4 9 9 9 कैंसिल कितना आया 2 आया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है इसमें, सारे संख्याओं को जोड़ना नहीं है। 7 2 9 2 11 2 13 3 16 16 का मतलब तब 7 आया, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आपको 9 पकड़ना है, 9 जहाँ पे मिल जाए पकड़ के उसको 0 कर दीजिए। 9 जहाँ पे भी मिल जाए आपको उसको पकड़ के क्या करेंगे 0 करेंगे, और जो बाकी संख्याएं हों उनको आप ऐड कर लेंगे। जो संख्या जिनको ऐड करेंगे वही आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 9 को छोड़ के। चलिए और देखते हैं, मान लीजिए और बड़ी संख्याएं आती हैं। अब ऐसी संख्याएं, इसमें क्या करोगे, सारी संख्याएं सारे अंकों को जोड़ोगे नहीं, इसमें आप 9 पकड़िए। देखिए 8 1 9 9 9 9 को कैंसिल करिए, यहाँ पे 4 3 7 2 9 5 4 9 3 2 5 1 7 3 2 5 1 6 6 1 7, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, इसका डिजिट सम कितना आ गया 7 आ गया। इसी तरीके से क्या करना है, इसी तरीके से हमें कितनी भी बड़ी संख्याएं होंगी उनको क्या कर देना है, अंकों का योग इसी तरीके से निकालना है। इसका मतलब जहाँ पे 9 आएगा वहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा। 9 को हम क्या करेंगे, काटना सीखेंगे। जहाँ पे संख्याओं में 9 मिल जाएगा उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। जैसे 8 1 9 9 यहाँ पे कट गया, और क्या 4 3 7 2 9 9 यहाँ पे कट गया, 5 4 9 9 यहाँ पे कट गया। जो संख्याएं बच रही हैं उसी के अंकों का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। 3 2 5 5 1 6 और 1 7, ये 7 आ गया। चलिए और भी चीजें देखते हैं। चलिए ये चीजें कैसे हम जो है अपने क्वेश्चन पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिजिट सम ये हो गया LHS, और ये हो गया आपका डिजिट सम RHS। मतलब अगर हम लेफ्ट साइड में जो बहुत छोटी संख्या लेंगे, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, बाकी जब ये अप्लाइड पोर्शन होगा, जब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो वो आपको वहाँ पे फायदा करेगा। अभी लेकिन चीज़ों को बहुत मूल रूप से बहुत बेसिक से समझिए आप लोग, इसलिए बहुत छोटी संख्या बता रहे हैं आपको। जैसे अगर मान लीजिए ये कितना हुआ है आपका 25 प्लस 35 कितना आया आपका 60 आया। LHS में हमें क्या 2 संख्याएं मिली जिनको ऐड करना था। RHS आपका वही क्या है, उत्तर है, वही तो आपका उत्तर है। 25 को मैंने 35 में जोड़ा, कितना आया आपका 60 आया। अब डिजिट सम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, 2 + 5 का मतलब यहाँ पे कितना हुआ, 2 + 5 का मतलब यहाँ पे हुआ 7, प्लस 3 + 5 का मतलब कितना हुआ 35 का मतलब कितना हुआ 3 + 5, और यहाँ पे कितना आ गया 5 3 8, और 8 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा 15। 15 का मतलब कितना हो जाएगा 1 धन 5 बराबर कितना हो गया 6। ये मैं कर रहा हूँ प्रोसेस थोड़ा सिस्टमेटिक कर रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है क्या है कि इसमें समय लग रहा है। जब आप करना सीख जाएंगे तो सिर्फ दिमाग में करेंगे। 5 2 7 5 3 8 8 7 15, 15 का मतलब 5 1 6 आ गया आंसर कितना आपका 6। समझ रहे हैं ना। बस इसको जो है अपने आदत में शुमार करिए, किसी तरीके से आदत में शामिल करिए इस चीज़ों को, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस श्योर मैं बता रहा हूँ आपको, इतना फ़ायदा मिलेगा जितना आप सोचे नहीं रहे होंगे।
कभी, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कैसे होता है। अब RHS में चलेंगे तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे मिली है, जो संख्या यहाँ पे मिली है वही संख्या हमें यहाँ पे भी मिलनी चाहिए। तो 60 को क्या करेंगे 6 + 0 इक्वल टू कितना आ गया 6। तो इसका मतलब LHS और RHS क्या है इक्वल है, इसका मतलब हमारा आंसर जो रहेगा, ऑप्शन हम पकड़ेंगे जो हमारे ऑप्शन में जो डिजिट सम आएगा, जिसका डिजिट सम 6 आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आई चीज़ें? ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। चलिए यही चीज़ माइनस में भी होगी, यही चीज़ आपके माइनस में होगी। मान लो 55 माइनस कितना है, 55 माइनस कितना है 44 है। 55 माइनस 44 सभी लोग जानेंगे कितना है, कितना आएगा 11 आएगा। ठीक, 55 माइनस 44 बराबर कितना आएगा 11 आएगा। अब इसको डिजिट सम जैसे लगाएंगे तो 5 5 10, 10 का मतलब 1 4 4 8। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल ये है कि 1 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा निगेटिव में आएगा। वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। जब हमें वैल्यू निगेटिव में आएगी, यहाँ पे कितना आएगा -7। जब हमारा मान ऋणात्मक होगा तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उस ऋणात्मक मान में 9 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 9 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये जान गए कि यहाँ पे क्या मान आ रहा है आपका, ऋणात्मक मान आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 9 को ऐड कर देंगे। 9 में से 7 गया, आपका 2 आएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड में चलिए, 1 + 1 कितना आया आपका 2 आया। LHS और RHS का डिजिट सम इक्वल, इसका मतलब क्या है, आपको 2 कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, आपके ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा जिसका डिजिट सम, जिस ऑप्शन में संख्या का डिजिट सम 2 होगा वही आपका आंसर होगा। आपके ऑप्शन में 11 कहीं ना कहीं रहेगा और जब इसका डिजिट सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका आंसर 11। चलिए मान लीजिए इसका ऑप्शन होता है ये 2 2, B है 3 3, C है 1 1, D है आपका 10। एक सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं, लेकिन ऑप्शन से मान लीजिए आपके ये क्वेश्चन पेपर में आया है तो आपने क्या किया, यहाँ पे 5 + 5 1, 4 + 4 8, 1 - 8 मतलब -7 आया। 7 में 9 ऐड करेंगे, 9 में से 7 गया, कितना आया 2। अब यहाँ से ऑप्शन से चेक करेंगे, 2 2 4 गलत है, 3 3 6 गलत है, 1 1 2, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर, डिजिट सम आपका आंसर नहीं लेके आता है, आपका आंसर कभी नहीं लेके आएगा। आंसर का मतलब ये है, आंसर आपका ऑप्शन में रहेगा, अल्टरनेट में रहेगा। आपको वहाँ पे डिजिट सम जाके करना है, तब आपको आंसर मिलेगा। समझ में आई बात? ये आपका डिजिट सम आंसर नहीं है, आंसर तक पहुँचाने की सीढ़ी है, बस आंसर तक पहुँचाने की क्या है, सीढ़ी है। आपने प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, गुणा देख लिया, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात ये है, डिजिट सम हम हमेशा कहाँ पर यूज करेंगे, कैलकुलेशन के पार्ट में यूज करेंगे, कैलकुलेशन के पार्ट में यूज करेंगे। सबसे पहली बात, कैलकुलेशन के पार्ट में इसको यूज होता है जो कि प्लस माइनस गुणा और भाग अभी नहीं बता रहे हैं, भाग हो सकता है अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको इतना ज़रूर समझा दूंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, तो अब इसे कॉन्सेप्ट ये निकल के आया, 9 का मतलब डीएस में हम क्या करेंगे, 9 का मतलब हमेशा हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। लेकिन सिर्फ कहाँ पे मानेंगे, जब 9 में ऐडिंग की जगह पे क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। जब हमें ऐड करना हुआ, आप जो है जैसे 9, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 491 है, तो 491 का मतलब यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 मानना है आपको। 4 + 9 + 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 9 को आप 0 मान सकते हैं। 4 + 0 + 1 बराबर 5। लेकिन आप वहाँ पे 9 को 0 मत मानिएगा। जैसे मान लिया आपने क्या किया, 45 गुणे कितना है, 9 है। गुणे में आप अगर 9 को 0 मान लेंगे तब क्या हो जाएगा, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डमाडोल हो जाएगी। फिर तब तो यहाँ का मान आ गया है 0।
ऐसा कभी मत करना, ये गलतियाँ कभी ना करना। बस चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उसी पर ध्यान देना, उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा आप। जैसे यहाँ पे क्या है, 45 को मैंने जैसे अभी आपसे क्या कहा, डिजिट सम में 9 को 0 करेंगे। कहाँ पे 0 करेंगे? जहाँ पे एडिशन हो रहा हो वहाँ पे 9 का वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 9 की वैल्यू 0 नहीं होगी। और वहाँ का डिजिट सम जब जान ही रहे हो, किसी भी संख्या को 9 से जब हम गुणा करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसका जो डिजिट सम होता है वो कितना होता है? 9 आएगा। इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 9 को मल्टीप्लिकेशन में कभी 0 नहीं मानना है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये निकल के आया, डीएस में जोड़ते समय 9 को हम क्या मानेंगे? जोड़ते समय 9 हमारा क्या रहेगा? 0 के इक्वल रहेगा, इसको मानेंगे 0। ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, किसी भी संख्या को 9 से गुणा करने पर 9 से गुणा करने पर किसी भी संख्या को 9 से गुणा करने पर हमें प्राप्त संख्या का प्राप्त संख्या के अंकों का योग सदैव 9 ही प्राप्त होगा। तीसरी चीज मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले में, कि दशमलव का डिजिट सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये 0.5, फिर इसके बाद क्या है 0.05, फिर इसके बाद क्या है 0.005, फिर इसके बाद मान लेते हैं 50 है, फिर इसके बाद क्या है 500। ठीक। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 को लिख सकते हैं 5/10। दूसरे को क्या लिख सकते हैं? 5/100। तीसरे को क्या लिख सकते हैं? 5/1000। चौथे को क्या लिख सकते हैं? 50 को क्या लिख सकते हैं? 50/1। पाँचवें को क्या लिख सकते हैं? 500/1। देखिए जहाँ पे और एक चीज़ ये भी देखिए, हर में अगर जैसे हर क्या था, कल भी मैंने बताया था, कोई भी संख्या होगी अगर 5 है तो उसके नीचे क्या होता है? 1 छुपा होता है। ये डिनोमिनेटर जो ये हर है ये हमेशा क्या होगा? अंडरस्टूड रहेगा। कोई भी संख्या लिखी रहेगी, इसको लिखा नहीं जाता है। एक के अलावा अगर कोई भी हर रहेगा, एक के अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसको लिखा जाता है, लेकिन एक को नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जाता है। फिर ये 5/1 को क्या लिखेंगे? हम 5 लिखेंगे। 7/1 को क्या ही लिखेंगे? हमेशा 7 ही लिखते हैं। 8/1 को क्या लिखेंगे? हमेशा 8 ही लिखेंगे। कोई भी संख्या होगा अगर उसके नीचे का हर 1 है तो उसको हम क्या लिखेंगे? वही संख्या लिखते हैं। चलिए देखते हैं, बता रहे हैं क्यों इसको बता रहे हैं हम। तो जैसे यहाँ पे 5/10 है तो डिजिट सम में हमें क्या करना है? कोई भी मान होगा, हर का जो मान रहेगा उसे हमें 1 बनाना है। किसी भी तरीके से उसको हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। जैसे 5/10 का मतलब क्या हो गया? 1 धन 0 करेंगे तो कितना आ गया? 5/1 आ गया। चलिए दूसरे को देखेंगे, 5/1 धन 0 है तो 5 यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। दशमलव की सारी संख्याएं हैं लेकिन कोई फर्क पड़ रहा है? सबका डिजिट सम कितना आ रहा? 5 आ रहा है। दशमलव का कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। तो 5 यहाँ भी कितना है? तीसरे वाले में देखेंगे 5/1000 है। 5/1000 का मतलब 1 धन 0 का मतलब कितना आया? यहाँ पे 1 आया। चलिए 50 है, ये पूरी संख्या कितनी है? 50। अब 50 को मैंने नीचे क्या लिख दिया? 1 लिखने से कोई प्रभाव पड़ेगा 50 पे? संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये क्या है? चौथी संख्या आपकी 50/1 है। पांचवी संख्या कितनी है? 500 है तो 500/1। 500 का डिजिट सम कितना हो जाएगा? 5/1। अब देखिए जितने भी पॉइंट वाले थे, पॉइंट वाले नंबर थे, जितने वैसे नंबर है बिना पॉइंट के हैं, बिना दशमलव वाले संख्याएं हैं, सबका मान कितना आ गया है? 5/1। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव का कोई प्रभाव इस पे डिजिट सम का
दशमलव पर डिजिट सम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी के मान कितने आ गए? बराबर आ गए। चलिए और देखते हैं, आप परसेंटेज में देखते हैं। परसेंटेज मान लीजिए आपका 80% हो, फिर इसके बाद प्लस या दूसरी संख्या है, मान लीजिए 0.80% हो, मान लीजिए यहाँ पे 0.080% हो। तो परसेंट का मतलब जहाँ पे हर का मान, हर का डिजिट सम क्या आ जाए, हर का डिजिट सम 1 आ जाए, वहाँ पे क्या होगा, आपका डिजिट सम जब 1 आ जाता है तो इसका मतलब वही संख्या। देखते हैं 80 है, परसेंट को जैसे हटाएंगे तो नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, 80/100 हो गया। फिर इसके बाद 0.80 है, 0.80 आपने लिखा, परसेंट को जैसे हटाया आपने, यहाँ पे क्या हो गया आपका, 100 हो गया। चलिए तीसरी संख्या क्या है, 0.080 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, परसेंट को जैसे ही हटाएंगे। अब इसको ऐड करेंगे, तीनों के हर को ऐड करेंगे, 1 है, तो इसका मतलब ये, इसका इस 100 का कोई भी मतलब नहीं है, इस 100 का कोई भी मतलब नहीं है। अब इसको ऐड कर लेंगे, 8 धन 0 8, फिर 0.80 का मतलब वही 8, डिजिट सम बता रहे हैं, इनका जब डिजिट सम करेंगे तो 0.80 का मतलब 8, 0.080 का मतलब कितना हुआ, 8 हुआ। तो आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आपको पूरी तरीके से परसेंट में जो है, जैसे मान लिया आपका दिया गया है 200 का 50% प्लस 1000 का 10%, इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, 200 का 50% तो आप ऐसे करोगे, 200 गुणे 50 बेसिक कर रहे हैं, 200 गुणे 50 बटे कितना 100 प्लस 1000 गुणे कितना 10/100। अब जब जान लिए कि आपको परसेंट से यहाँ पे, चलिए मैं बेसिक पहले बता दे रहा हूँ, ये कट गया आपका 50 दूना 100, ये 00 कटा 10 दामा 100, सॉरी यहाँ पे 100, तो आपका मान कितना आ गया 200। ठीक, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन होता, आप डिजिट सम से करेंगे यही चीज़, मान लीजिए आपके पास आंसर होता, ऑप्शन होता 100, 300 और 200 और फोर्थ होता आपका 450। चलिए अब इसको हम जब डिजिट सम से करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे परसेंटेज लग जाए उसका कोई मतलब नहीं है, उसको परसेंटेज भी नहीं लगाना है, करना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए एकदम 2 सेकंड में आंसर आपका आएगा, ये मेरी गारंटी है। 200 का डिजिट सम कितना हुआ, 2 हुआ, और 50 का डिजिट सम कितना हुआ, 5 हुआ। 2 पंचे का मतलब गुणा, यहाँ पे 200 का जब डिजिट सम करेंगे 2 हुआ, का मतलब गुणा, 50 में मैंने कहा जहाँ परसेंटेज लग गया है सिर्फ परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डिजिट सम पे। 50 जैसे 50 है वैसे 5 + 0 आपको जैसे डिजिट सम करते हैं वैसे कर लेना है। 5 + 0 का मतलब हुआ 5, फिर प्लस है बीच में, 1 + 0 + 0 + 0 का मतलब कितना हुआ 1, का मतलब गुणा, 10 का मतलब 1, 2 पंचे 10, 10 का मतलब 1, 1 1 1, 1 1 2। अब जो आपके ऑप्शन में जहाँ पे जिसका संख्याओं का डिजिट सम करने पर जहाँ पर 2 आ जाए वही आपका आंसर। 1 धन 0 0 गलत, 1 आ रहा है, 3 धन 0 0 3 गलत, और 2 धन 0 0 क्या आ गया आपका 200, यही आपका आंसर होगा। तो आपको बेसिक से करना भी नहीं है, बस डिजिट सम लगाना है। 2 धन 0 धन 0 2, 2 पंचे 10, 10 का मतलब हुआ 1, 1000 का 10, 1 गुणे 1 1 1 1 कितना आ गया 2, आंसर मिल गया आपको 2। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच गई है। और मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ कि आपको इंसिस्ट तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो है अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो आप दिल से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए खूब। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।